फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग कार्तिक मास की कथा का श्रवण करेंगे। तो ज्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हम लोग दो कहानियों का श्रवण करेंगे। तो चलिए पहले पहली कहानी का श्रवण करते हैं। कार्तिक माह में पवित्र नदी या जल से स्नान और कार्तिक मास कथा का विशेष महत्व माना गया है। इस पूरे माह में कार्तिक स्नान और भगवान की आराधना की जाती है और कार्तिक मास की कथा सुनी जाती है। इससे सांसारिक पापों नाश हो जाता है और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक स्नान और कार्तिक मास की कथा का पुराणों में बड़ी महिमा बताई गई है। चलिए शुरू करते हैं। एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे रोजाना 7 कोस दूर गंगा यमुना स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। तब ब्राह्मणी कहती थी कि हमारे एक बेटा होता तो कितना अच्छा होता। बेटे की बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण ने, तूने बात तो सही कही, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने पोटली बांधकर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण अभी कुछ दूर ही गया था कि उसे यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा, अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की सही रहेगी। जब वो लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने कहा, बेटी अभी कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता। मैं आटा लेकर आया हूँ, तुम अपनी माँ से पूछ, क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देगी? यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तो ही मैं रोटी खाऊंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ से सारी बात कह दी। माँ ने कहा, ठीक है, जाकर बाबा से कह दो कि वो अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरे निकली। वह सोचने लगी, जिसके आटे में इतनी मोहरे हैं उसके घर में कितनी मोहरे होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने कहा, बाबा आप अपने लड़के की सगाई करने जा रहे हो? तब ब्राह्मण ने कहा, मेरा बेटा तो काशी में पढ़ने गया है, लेकिन जब तुम कहो तो खान कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को मैं अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है बाबा, और खान कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ दरवाजा खोलकर देख, मैं तेरे लिए बहू लेके आया हूँ। ब्राह्मणी बोली, दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी मारने लगे। हमारी तो 7 जन्म तो कोई बेटा बेटी नहीं, तो बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाजा तो खोल कर देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले गई। अब ब्राह्मणी और ब्राह्मण स्नान करने जाते तो बहू घर का सारा काम करके खाना बनाकर रखती। वह उनके कपड़े धोती, रात को पैर भी दबाती। इस तरह काफी समय बीत गया। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा, बहू कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब बहू भागी भागी अपने पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से गए हुए, वे थके हारे आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। तब पड़ोसन ने कहा, तू बावली है, तुझे ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं, इनके कोई बेटा नहीं। बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ। तब पड़ोसन ने कहा, यह तुझे झूठ बोल के लाए हैं, इनके कोई बेटा नहीं। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी, अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा, करना क्या, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली फूकी रोटियां बना कर देना और बिना नमक की दाल बना कर देना। खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। वह पड़ोसन की सारी सीख लेकर घर आई। जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े धोए। जब सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज ये रोटियां जली फूकी और दाल भी जली है। तब बहू ने पलट कर जवाब दिया, एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर पड़ोसन के पास गई और बोली, अब आगे क्या करना है? पड़ोसन ने कहा, अब तुम 7 कोठों की चाबी मांग ले। दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई, मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा, इसे चाबी दे दो, आज नहीं तो कल इसे ही देनी है। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा, किसी में धन भरा और किसी कोठे में बर्तन पड़े। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता,
जी पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना व 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा, तू कौन है? तब लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। यह सब सुनकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और पैर दबाने लगी। पैर दबाते बहू ने कहा, माँ आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती? यह सुनकर सास बोली, बेटी गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती है। तब उसने कहा, माँ जी बहती, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोल कर दिखा तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही है और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा। माँ ने कहा, बेटा तू कौन है? लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा। ने पूछा कि तू कहाँ से आया? लड़के ने जवाब दिया, मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। बुढ़िया ने कहा, बेटा यह दुनिया कैसे मानेगी कि तू मेरा बेटा है? बुढ़िया ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़ा हो जाए, उस पार बुढ़िया खड़ी हो जाए। बुढ़िया ने चमड़े की अंगिया पहनी और छाती में से दूध की थाड़ निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछे भीगे और पवन पानी से गठ जोड़ा बंधे, तब माने कि बुढ़िया का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगिया फट गई और छाती में से दूध की थाड़ निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंधन किया। यह सब देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी की खुशी का ठिकाना न रहा। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया, वैसे ही सबको कार्तिक मास की कथा पढ़ने वालों पर सब कृपा बनाए रखना। तो दोस्तों चलिए कार्तिक मास की दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह कार्तिक मास में व्रत रखती थी। उसके व्रत खोलने के समय कृष्ण भगवान आते और एक कटोरा खिचड़ी रखकर चले जाते। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह रोज यह देखकर ईर्ष्या करती कि इसका कोई नहीं, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल ही जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने बुढ़िया गंगा गई। पीछे से कृष्ण भगवान उसका खिचड़ी का कटोरा रखा। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा देखा कि बुढ़िया नहीं, तो वह कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद बुढ़िया घर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वह भूखी ही रह गई। बार बार एक ही बात कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई वहाँ एक पौधा उगा जिसमें 2 फूल खिले। एक बार राजा उस ओर से निकले तो उनकी नजर उन दोनों फूलों पे पड़ी और उन्हें तोड़कर घर ले आया। घर आने पर उसने वह फूल रानी को दिया, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई और कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों जब बड़े हो गए तब किसी से भी बोलते नहीं थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें बुढ़िया मिलती, जो अभी भी यही कहती थी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। बुढ़िया की बात सुनकर वह दोनों कहते, हम है तेरी खिचड़ी और हम है तेरे बेला। एक बार जब वह शिकार पे जाते तो बुढ़िया यही कहती तो दोनों वही उत्तर देती। राजा के कानों में यह बात पड़ गई और उन्हें आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से तो बोलते नहीं, तब यह बुढ़िया से कैसे बात करते। राजा ने बुढ़िया को राजमहल बुलवाया और कहा, हमारे बेटे तो किसी से बोलते नहीं, तुमसे ये कैसे बोलते? बुढ़िया ने कहा, महाराज मुझे नहीं पता ये कैसे मुझसे बोलते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का बेला भर कर दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली और मैं जब कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा बेला, तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी, उसके 2 फूल बन गए थे। वह फूल राजा तोड़कर ले आया और रानी ने सूंघा तो हम 2 लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने तुम्हारे लिए ही भेजा है। यह बात सुनकर राजा ने बुढ़िया को महल में ही रहने को कहा। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की बात सुनी वैसे ही आप व्रत करने वालों पे भी अपनी कृपा बनाए रखना। तो कार्तिक मास में व्यक्ति को सुबह जल्द जागकर स्नान करने के पश्चात राधा कृष्ण, तुलसी, पीपल व आंवले का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से देवी देवताओं की परिक्रमा करने के समान महत्व माना गया है। सायंकाल में भगवान श्री विष्णु जी की पूजा तथा तुलसी की पूजा करनी चाहिए। संध्या समय में दीपदान भी करना चाहिए। कार्तिक मास में राधा कृष्ण, श्री विष्णु भगवान तथा तुलसी पूजन करने का अत्यंत महत्व है। जो मनुष्य इस माह में इनकी पूजा करते हैं उसे सभी पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि कार्तिक मास में व्रत व पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल मिलता है। कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि पर व्यक्ति को बिना स्नान किए नहीं रहना चाहिए। कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को कार्तिकेय व्रत का अनुष्ठान किया जाता है। स्वामी कार्तिकेय इसके देवता माने जाते हैं। तो दोस्तों ये थी कार्तिक मास की 2 कथाएं जिनका आज हम लोगों ने श्रवण किया। उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.